बोला था नमस्ते। हाँ भाई। कहाँ तक आ गई थी अपनी गाड़ी? हाँ, आज दो क्लास है अपनी। क्यों नहीं? आज दो क्लास होंगी अपनी। ओके, ग्रेट। हम्म। हमारे क्वेश्चन में हमारे पास में अगला क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है 3x³ माइनस में दे रखा है 18x² प्लस में दे रखा है 27x - 40 है। और ऑन द सेट s इज इक्वल टू गिवन है x बिलोंग्स टू r, x² प्लस 30x इज लेस देन इक्वल टू 11x। ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन से काफी मिलता जुलता है। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने किया था, ये तो आईआईटी बोर्ड का क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन था, है ना? इसमें मैक्सिमम वैल्यू और इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू, ये तो आप यूं कर दोगे, है ना? यस, दिस इज फर्स्ट स्लाइड है थोड़ा सा। आ, बस ये वाली जो क्लासेस हैं जल्दी ही ऑफ हो जाएंगी, मोनोटोनिसिटी वाली। फिर अलग अलग दो क्लासेस की जगह आपकी सिंगल क्लास में आ जाएगा। उधर वेक्टर में जरूर आपको एक बार आना पड़ेगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही आपके लिए करेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल रहे हैं। मैं निकाल दूंगा मेरी तरफ। इसका आंसर -18 बता रहे। इतना फास्ट कैलकुलेशन! देखते ही क्वेश्चन का आंसर लगा देने वाली ध्रुवी दृष्टि। ये तो गजब करते हैं ना ये लोग।
आंसर आ गया। सर 12th फ्री हो जाएगी, एनसीईआरटी लगाई थी, एओडी की, बन गए 2 एक्सरसाइज। ओके ग्रेट। हाँ भाई, अगर अपन ने एफ एक्स लगा लिया है तो फिर सबसे पहला काम मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए एफ डेस एक्स की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो इट इज 9x² माइनस 36x प्लस 27। देखते ही 9 कॉमन आ जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 3 आ जाएगा। 9 कॉमन लेने पे x माइनस 1 x माइनस 3 बनेगा। माने हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट 1 और 3 आने वाले हैं। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट जो 1 और 3 आने वाले अपन ने नंबर लाइन पे बिछा लिए। अब तक अपन इधर जाते हैं सेट की तरफ। अगर हम सेट को देख रहे हैं तो x² माइनस 11x प्लस ये 30x प्लस 11x कुछ अजीब हो गया है, मेरे को भी लगा लफड़ा। आप लोगों की तरफ से भी किसी ने कुछ कहा नहीं तो मुझे लगा कि शायद सही होगा। 30 है वो सिर्फ, हाँ ये सिर्फ 30 है, 30 ये सिर्फ 30 है। माइनस 11x प्लस 30, तो फिर तो आपका आंसर तभी। एनीवे, अगर ऐसा है तो ये कितना हो जाएगा? कौन सी ऐसी चीज है जो 11 के हिसाब से 30 में जाती है? 6/5। x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0, वाले फंक्शन की ओर 6 और 5। ठीक है, ऐसा माने हमको इधर पता है प्लस होगा माइनस होगा प्लस होगा, बट हमें इस तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें पता है हमारी कहानी में कहीं 5 और 6 आएंगे, उस 5 और 6 के दौरान प्लस आ रहा है कौन? dy/dx। dy/dx पॉजिटिव है ना, फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, 5 से 6 के दौरान फंक्शन इंक्रीज कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव तो इंक्रीज कर रहा है और मैक्सिमम वैल्यू उस समय पे 6 पे मिलेगी। तो कहने का मतलब ये कि मैक्सिमम जो मिलने वाला है वो कहां पे मिलने वाला है? मैक्सिमम एट x = 6 मिलने वाला है, और 6 पे मिलने वाला है तो फिर फंक्शन में अपन 6 डाल देंगे। फंक्शन में 6 डालते 3 इंटू 6 का क्यूब कितना? 216। ठीक है, 3 इंटू 216 माइनस 6 का स्क्वायर माने 18 इंटू 36। ठीक है, प्लस में 27 इंटू 6 माइनस 40। ये आप करके देख लेना, आंसर आ जाना चाहिए, है ना? ये भी मीन्स अच्छा 122 आ गया क्या? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, 122 इज द राइट आंसर। ये भी मेंस बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन है एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन आर सच दैट क्या दिया भाई? एफ डैश एक्स दे रखा है 2010 x माइनस 2009 x माइनस 2010 का होल स्क्वायर, x माइनस 2011 का होल क्यूब, x माइनस 2012 की होल पावर 4 फॉर ईच x बिलोंग्स टू R। ठीक है, if g is a function defined on R with values 0 to infinite such that fx is equal to ln gx, fx is equal to ln gx। ठीक है, the number of points at which, ठीक है, at which g has local maxima, क्वेश्चन मार्क। फंक्शन gx की लोकल मैक्सिमा कितनी जगह पर आ सकती है अगर fx बराबर में ln gx हो? ठीक है, ये भी फर्स्ट स्लाइड है, आज उल्टा मैं लेट हुआ बेटा, आप कहां लेट हुए? ठीक है,
एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन आर सच दैट, ये दिया हुआ है देखो क्वेश्चन क्या था उसने दिया, और जानना किसके बारे में चाहता है, जी के बारे में जानना चाहता है, जीएक्स के बारे में जानना चाहता है। अगर वो जीएक्स के बारे में जानना चाहता है तो जीएक्स अगर मुझे निकालना पड़े तो जीएक्स एक्चुअल में ई टू द पावर एफ एक्स है। अगर आप इससे देखते हैं तो जीएक्स अपने पास में ये है। अब जीएक्स का मैक्सिमम मिनिमम डिपेंड करता है जीडेस एक्स पर। अगर मैं जीडेस एक्स निकालूंगा तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एफ एक्स इंटू एफ डेस एक्स करना पड़ेगा। अगर मैंने करा तो ई टू द पावर एफ एक्स को तो छोड़ दो क्योंकि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसको तो सोचना ही जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर भाई फंक्शन आ रहा है, फंक्शन कुछ भी आ जाए ई की पावर एफ एक्स से उससे कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। हाँ एफ डेस एक्स हमारे को सरकार ने दिया है, सरकार कह रही है 2010 एक्स माइनस 2009 एक्स माइनस 2010 की होल स्क्वायर एक्स माइनस 2011 का होल क्यूब एक्स माइनस 2012 की होल पावर 4, ये दिया हुआ है। अच्छा माने एफ डेस एक्स है और ये हमारे जी डेस एक्स में क्रिटिकल पॉइंट दे रहे हैं। देखो साहब ये कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं दे रहा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये दे रहा है एक क्रिटिकल पॉइंट इसने दिया है, ठीक है। अगर नंबर लाइन लगाएं तो इसने दे रखा है 2009, पास वाले ने दे रखा है 2010, उसके पास वाले ने दे रखा है 2011, इसने क्रिटिकल दिया है 2012। प्लस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर मैं प्लस से स्टार्ट करूंगा तो पावर 4 है, एज इट इज रहेगा। 11 की पावर 3 है, माइनस करेगा। 2010 की पावर इवन है, एज इट इज रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। और 2019 की पावर 1 है तो साइन चेंज हो जाएगा। अब ये हमारे डीवाइडेक्स की पॉलिसी में आ गया। अगर ये है तो प्लस से माइनस हो रहा है माने नुकसान हो रहा है तो ये मैक्सिमा गएगा, याद है ना। और माइनस टू माइनस कोई फर्क नहीं पड़ रहा माने एनएम एनएम में चला जाएगा, ठीक है। नो मैक्सिमा नो मिनिमम में चला जाएगा भाई, है ना। अच्छा यहां माइनस से प्लस फायदा हो रहा है तो ये मिनिमा बोलेगा। अच्छा यहां पे कोई चेंज नहीं हो रहा इसलिए एनएम एनएम बोलेगा। सही है, मतलब हमारे पास में मैक्सिमा के कितने पॉइंट आए, मैक्सिमा का एक ही पॉइंट आया, ओनली वन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सही है, तो वो भी कौन सा वाला 2009। सही है क्या, ओनली वन पॉइंट दैट इज मैक्सिमा, ठीक है। आईआईटी बोर्ड का क्वेश्चन है, आसान सा, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब आप सोचिए इतना सिंपल लेवल के क्वेश्चंस भी मैक्सिमम मिनिमा के बेसिक में पढ़े, ठीक है। बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में दे दिया एफ एक्स के नाम पे अगला क्वेश्चन दे रखा है, यहां दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस में दे रखा है 12x माइनस 1, यहां दे रखा है 37 माइनस एक्स, ये दे रखा है माइनस 1x, और इधर दे रखा है लेस देन इक्वल टू 2, इधर दे रखा है 2x एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्वेश्चन कहता है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और क्या मांग रहा है भाई, देखो जरा सोचोगे तो दिखेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सामने वाला कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, -1 से 3 में, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है मैक्सिमा x इज इक्वल टू 2 पर है। थर्ड ऑप्शन में कहता है कि डिफरेंशियबल है ना, -1 से 3 क्लोज में। अच्छा डी दे रखा है नन ऑफ दीज, ठीक है, ये डी दे रखा है। हाँ अपने पास में 4 ऑप्शन अगले ने लगाए। सिंपल लेवल क्वेश्चन है, कोई खास ऐसा बहुत मुश्किल क्रिएट नहीं करता, एकदम सिंपल है, ठीक है। नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से आ गया, ठीक है। अच्छा अपने पास में ये हो गया, फंक्शन आ गया। अब अगर ये हमारा फंक्शन है ना तो क्वेश्चन को जरा समझने की जरूरत है कि देखिए एफ एक्स अगर अपने को ये दे रखा है तो क्वेश्चन में चलेंगे कैसे। देखो इसमें क्या है, ये फंक्शन एफ डेस एक्स, अगर आप पहले तो कंटिन्यूटी की बात कर लेता हूं, कंटिन्यूटी मैं सीधे चेक करा देता हूं। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी अगर चेक करनी है तो सिर्फ टर्निंग पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2 पर चेक करना पड़ेगा, बाकी जगह तो कंटिन्यूस है। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल तो कंटिन्यूस तो है, सिर्फ इस पे चेक कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 2 पर। अगर मैं एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करता हूं तो मैं सीधे एक्स की जगह 2 रख देता हूं, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में 12 इंटू 2 माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 37 माइनस 2। 24 12 36 में से एक गया 35 आ रहा है, क्या ये भी 35 आ रहा है, हाँ तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल है, माने फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया, ठीक है। अब जल्दी से चलते हैं डिफरेंशियबिलिटी पे, ठीक है।
तो पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड पे बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी के लिए सीधी सी बात एफ डैश एक्स की दरकार है, तो एफ डैश एक्स करते हैं। एफ डैश एक्स हो जाएगा 6x प्लस 12, इधर से हो जाएगा -1। यहां से ये इंटरवल -x से 2 में दे रखा है, यहाँ पे 2 से लेकर के और 3 में दे रखा है। समझदार व्यक्ति जानता है एलएसडी आरएसडी करेंगे करेंगे, सही है ना भाई। अच्छा, एलएसडी माने लेस देन के सामने वाला, लेस देन के सामने वाले फंक्शन में भी 2 पर करेंगे चेक, याद रखना टर्निंग पॉइंट 2 है क्योंकि, ठीक है ना। तो हम सीधी सी बात है 6 इंटू 2 प्लस 12 लिख रहे हैं, यहां से हमारे पास 24 आ रहा है। अच्छा, ग्रेटर देन 2 के सामने क्या आ रहा है -1, ये दोनों मैच नहीं कर रहे, तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, माने फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है सर, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो फिर सर कैसे मैक्सिमा मिनिमा निकलेगा। हाँ, क्योंकि फंक्शन में अभी तक तो हमारे को आपने यही सिखाया था कि फंक्शन के अंदर सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, क्रिटिकल पॉइंट चेक कर लो, अगर प्लस से माइनस हो रहा हो तो मैक्सिमा, माइनस से प्लस हो रहा हो तो मिनिमा हो। यहां तो सर डिवाइड से डिफाइंड नहीं है, तो अगर देखा जाए तो ये तो कट गया सर। आप क्या करा जाए, मैक्सिमा कैसे निकालोगे सर, मिनिमा कैसे चेक करोगे। हाँ, तो देखो साहब, आपको किस जगह पे मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है, 2 पर ना, 2 पे चलिए, 2 से जस्ट पहले 2 माइनस एच पे चलो। 2 माइनस एच पर जैसे ही आपने डिवाइड एक्स बोला, 2 माइनस एच पर, 2 पे नहीं डिफाइंड है, 2 पे डिफाइंड ही नहीं है, लेकिन 2 माइनस एच पे जाते ही ये आपको एलएचडी थमा देगा, क्योंकि 2 से जरा सा पीछे होते ही एलएचडी काम कर जाएगा, और 2 प्लस एच पे जाते ही वापस से आरएचडी काम कर जाएगा। भले ही दोनों मैच करें नहीं करें, लेकिन यहां पे आरएचडी काम कर जाएगा। एलएचडी की वैल्यू 24 है, आरएचडी की वैल्यू -1 है, दिख रहा होगा। तो इसका मतलब यहां पे पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहा है, पॉजिटिव से अगर नेगेटिव चल रहा है तो घाटा लग रहा है, घाटा लग रहा है तो मैक्सिमा बोलेगा, तो मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू, यहां से तो कहना तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट, सही है। Probably शशांक, इट कैन बी डन, तो बट स्टिल पीवाईक्यूज तो जरूरी है ही, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक, सिंपल कि वो कंटिन्यूटी से डिफरेंशियबिलिटी, और हमारे को एक ऐसी जगह लाके छोड़ा जहां पे हमारे सामने हमको पता था कि क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है अगला, इफ S1 एंड S2 आर सेट्स ऑफ L min L max, ठीक है, ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू में गिवन है 9x टू द पावर 4, ठीक है, प्लस में दे रखा 24x क्यूब, ठीक है, माइनस में दे रखा 36x स्क्वायर, प्लस में दे रखा 25 फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, ठीक है। देन आपको बताना है S1 के अंदर कौन कौन आएगा, ठीक है, और S2 के अंदर कौन कौन आएगा, ऐसे समझ रहे हो आप। और ये आपका मेंस बोर्ड का क्वेश्चन है, आपको तो पता ही होगा, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना। ये आप कर लेना, अगले क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है। अगर कोई बच्चा, जैसे मैं जब तक अगला क्वेश्चन लिखता हूं वो कर दे तो बेस्ट है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। सेट ऑफ all real values of lambda for which function fx is equal to 1 minus cos square x lambda plus sin x, x belongs to minus pi by 2 से plus pi by 2 has only one maxima and one minima. Is dash question mark. चलो करिए, अगर किसी का आंसर आए तो बता देना। सचमुच आशीष, ये ऐसे ही तो नहीं भड़का रहे तुम मेरे को। इससे आपको समझ में आ जाएगा, देश के सबसे प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में
2020 से 2021 के मिड तक अचानक से हर क्लास के अंदर नए नए टॉपर्स अचानक आ गए, क्योंकि उस दौरान कोरोना था, पेपर्स फिजिकल नहीं हो रहे थे, तो क्लास टेस्ट या सिंपल से सिंपल टेस्ट भी जो थे वो सारे के सारे ऑनलाइन हो गए थे। ठीक है, जिन्हें बच्चे जानते भी नहीं थे क्लास में कि यार ये बच्चा भी पढ़ता है क्या कहीं क्लास में, सडनली वो टॉपर हो गए, नाम भी बड़ा पॉपुलर हुआ, प्राइज वाइज भी मिलते रहे। अब 11th क्लास के अंदर जो टॉपर रह रहा था उसे पता था बहुत अच्छे से कि उसको जो पहला एग्जामिनेशन होगा, जो रिकॉग्निशन देगा, वो 12th में आएगा। आप समझ गए होंगे ना मेरी आगे की कहानी। तो हाँ भाई, आया किसी का पिछले वाले का तो आंसर? अगर इसकी बात करी जाए तो मैं तो मेरे पास आंसर है, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं। मेरे पास इसका आंसर है -2,1,0। S1 के नाम पे दे रखा है -2,1 प्लस का 1, और S2 के नाम पे दे रखा है 0। बस ओनली 3 नंबर आ रहे हैं। मतलब शुरू के 50 में एक भी जेन्युइन बच्चा नहीं बैठता था, एक भी जेन्युइन बच्चा नहीं था, एक भी जेन्युइन बच्चा, एक भी। और जैसे ही फिजिकल चालू हुए, एग्जामिनेशन फिजिकल लेना चालू करा, वो सारे बच्चे मतलब 400-500 में भी नहीं दिखा, एक भी नहीं दिखा, 400-500 में भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट जो लिस्ट आती थी उसमें दिखा ही नहीं। ठीक है, एनीवे, तो अब आप में से कई लोगों का आंसर आ गया होगा। अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, ये मेंस बोर्ड का क्वेश्चन है, ये भी मेंस बोर्ड का क्वेश्चन है। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि यार ये मेंस बोर्ड का क्वेश्चन है, ये तो सर मैं मतलब इसके लिए तो मैं पेन वैन भी नहीं उठाता सर, आई कैन रिसाइट इट। हाँ भाई, ट्राई करें। ठीक है, अगर देखा जाए क्वेश्चन में दे रखा है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस फंक्शन एफ एक्स। सबसे पहले फंक्शन की थोड़ी शक्ल सुधार देते हैं। ये साइन स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट में दे रखा है लैम्डा प्लस में साइन एक्स। आई मस्ट से कि ये लैम्डा साइन स्क्वायर एक्स होना चाहिए और प्लस में साइन क्यूब एक्स होना चाहिए। पहले तो मुझे ये दिखता है, और किसी भी तरह का मैक्सिमम मिनिमम मैं बिना एफ डेस एक्स के तो मेरे को लगता नहीं कि मैं देख के बता पाऊंगा। यहां पे हो जाएगा 2 लैम्डा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा, प्लस में यहां हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब फाइनली इफ यू फाइंड इट, कि अगर देखा जाए तो साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा, यहां से हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3 साइन एक्स। ये आपका एफ डेस एक्स आया। अच्छा, और आपको ये पता करना है -π/2 से π/2 ओपन में कौन कौन कहां जीरो दे रहा है। तो ये जीरो दे रहा है x = 0 पर, cos x जीरो दे ही नहीं रहा, cos x ने जीरो दिया ही नहीं है। -π/2 से +π/2 के बीच में cos x ने कोई जीरो ही नहीं दिया। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर इसकी बात की जाए तो ये जीरो दे सकता है, दे सकता होगा, कहां दे सकता है, जहां जहां पर भी साइन एक्स जो है वो माइनस का 2 λ/3 बना देगा, वहां मत जीरो दे देगा, मस्त आराम से, क्या तकलीफ है इसके। तो साइन एक्स = 0 दे देगा ये। अच्छा, इसका मतलब ये कि एक मैक्सिमम मिनिमा कहीं तो 0 पे एडजस्ट हो जाएगा, और ये कहां एडजस्ट करे। ठीक है। अच्छा, अब ये और पंगा है कि 0 पर क्या था, 0 पर स्टोरी क्या है सर, 0 पे कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। हाँ देखो, अब ये अगर ये कंफर्म कर देगा ना, तो हम इससे सिर्फ एक वैल्यू पे दिलवाएंगे। समझ रहा, कहने का मतलब समझना, ये 0 पहले एक एक करके समझाता हूं। 0 पे चलते हैं, है ना। अब 0 पे सर मैक्सिमा था कि मिनिमा था। 0 से थोड़ा सा आगे चलते हैं, 0 से थोड़ा सा आगे, जैसे 30 डिग्री ले लेते हैं। 30 डिग्री की अगर बात करते हैं तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये 100% पॉजिटिव, लेकिन सर बिना लैम्डा के तो हम कंफर्म ही नहीं कर सकते। यस एग्जैक्टली। अब लैम्डा की वैल्यू बहुत मैटर करती है, कि लैम्डा की वैल्यू के बगैर हम कैसे पता करें 0 पे क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है, कैसे कह सकते हैं मिनिमा आ रहा है। हाँ, इसमें 2 रूट्स होने चाहिए। दूसरा रूट है ना साइन इनवर्स -2 λ/3 है, दूसरा रूट जो हमारे को दिख रहा है ना वो माइनस ये है साहब। अब कैसे पक्का करें कि सर क्या होगा, स्टोरी किधर जाएगी, है ना। अब देखो, मैं मेरी बात समझा, मैं 0 के आगे नहीं फंस गया, मैंने 30 डिग्री लिया, ये पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये पॉजिटिव जाएगा कि नेगेटिव जाएगा, क्योंकि लैम्डा ने अपना पत्ते खोले ही नहीं है। अब मैंने नहीं सेकंड डेरिवेटिव करते तो लैम्डा उड़ सकता है। मैंने कहा रुको, मुझे पता है साइन एक्स। अच्छा, मैं क्यों बोलूं, आप तो बस ये बताओ कि क्या आपको ये बात समझ में आई
कि मैंने लिखा -2 लैम्डा बाई 3 विल लाई इन बिटवीन -1 to 1। इस लाइन से यह समझा जा सकता है, इस लाइन से यह समझा जा सकता है, समझ रहे हो आप? यह समझा जा सकता है कैसे? क्योंकि साइन एक्स कहां से कहां होगा? -1 से 1 में, लेकिन उसमें भी -1 टच नहीं कर सकता क्योंकि ओपन है, ये होगा। अच्छा, इसका मतलब यह कि यहां से समझा जा सकता है कि लैम्डा, अब मैं -3/2 की दोनों तरफ गुणा कर रहा हूं, तो -3/2 इधर हो जाएगा और यहां पे प्लस का 3/2 हो जाएगा, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। याद है ना, मैंने -3/2 से गुणा कर दिया, माने मेरा लैम्डा -1.5 से +1.5 के बीच ही होगा, -1.5 से +1.5 के बीच ही होगा। अच्छा, आपको यह बताना मेरा फर्ज है कि इस समय पर 3 sin x जो है वो -3 से +3 के बीच में होगा। अब जरा 0 से आगे चलते हैं, हम कहां खड़े थे? 30 डिग्री पे, वहां पे खड़े थे 30 पे। अगर मैं 30 डिग्री पे खड़ा था तो 30 डिग्री पर ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, 30 डिग्री पर इसकी वैल्यू 3/2 थी, इसकी वैल्यू 3/2 थी। अब 30 से थोड़ा पीछे चलें हल्का सा, अगर मैं 15 डिग्री पे चला जाऊं तो मुझे पता है कि इसकी वैल्यू 1/2 30 पे आई थी। 30 से आगे चलता हूं तो इसकी वैल्यू 1/2 से बड़ी आ जाएगी। अच्छा, 2 लैम्डा की वैल्यू जो होगी ना, 2 लैम्डा की वैल्यू उस समय पर -3 से +3 में नाच रही होगी। जैसे आप 0 से हल्का सा भी पैर आगे रखेंगे ना, उस समय तक 2 लैम्डा इससे बड़ा है। आप 15 डिग्री रख के देखो, 15 डिग्री अगर आप रखोगे ना तो 15 डिग्री पे इसकी वैल्यू कम होगी और इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लैम्डा जो है -3 से 2 लैम्डा जो है वो -3 से +3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो नेगेटिव पे पक्का नेगेटिव दिलवा देगा। माने मैं श्योर नहीं हूं कि ये कहां खड़ा होगा, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसके आगे ये नेगेटिव है, और अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो बट ऑब्वियस उधर की तरफ पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, मतलब मुझे यहां पर मैक्सिमा की फील आ रही है, माने 0 पर मैक्सिमा आ रहा है। क्या आप मेरी बात समझे? 0 पर क्या आ रहा है? मैक्सिमा आ रहा है, मैक्सिमा। आप बात समझ गए? अच्छा, अगर 0 पर मैक्सिमा आ रहा है तो इसका मतलब मिनिमा कहीं पर भी आ रहा हो, 0 के इधर आ रहा हो या इधर आ रहा हो। अब मिनिमा जब भी आ रहा होगा ना तो वो तभी आ रहा होगा जिस दिन साइन एक्स की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। जिस दिन भी साइन एक्स की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी उस दिन ये मिनिमा दे देगा। तो अपने को पता है कि मिनिमा अब कब आता है? मिनिमा आ सकता है, बड़े ध्यान से सुनना, मिनिमा आ सकता है जब साइन एक्स की वैल्यू इसके बराबर हो और ये 0 हो जाए। ठीक है ना, जिस दिन भी साइन एक्स की वैल्यू -2 लैम्डा बाई 3 के बराबर हो जाएगी उस दिन ये 0 दे देगा। आप बात समझ रहे हैं? मैं दोबारा बोलता हूं, इसको दूसरे तरीके से बोलता हूं। अगला जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कब आएगा? जिस दिन 2 लैम्डा की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी बट नेगेटिव। ये अगर पॉजिटिव तो नेगेटिव, माने जितनी वैल्यू ये दे रहा उतनी वैल्यू अगर ये दे देगा बट नेगेटिव, माने इसकी उल्टी। ये अगर जैसे 3 दे रहा है तो ये -3 दे दे, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कब तक ऐसा कर सकता है? तो यहां से मैं अगर लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहूं तो हम कहेंगे कि लैम्डा की वैल्यू जब तक -3/2 से लेकर के प्लस के 3/2 में जा रही है तब तक ये हमारे को क्रिटिकल पॉइंट दे सकता है। बस इसमें से 0 हटा देना क्योंकि 0 इज ऑलरेडी डन। तो आंसर हो जाएगा, क्या मेरी बात समझ में आई? यहां तक की बात है ना? अच्छा, दोबारा से समझा जा सकता है। अच्छा, इसमें उल्टा भी हो सकता है लेकिन क्रिटिकल पॉइंट बराबर निकलेगा। माने 0 पर मैक्सिमा आए या मिनिमा आए इससे फर्क पड़ेगा ही नहीं। 0 पर मैक्सिमा आए या मिनिमा आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे साइन एक्स इज इक्वल टू 0 से एक क्रिटिकल पॉइंट का आना पक्का है। उस क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा भी होता है और मिनिमा भी होता है। इसके इंटरेस्ट है ही नहीं, इस क्वेश्चन का इंटरेस्ट है ही नहीं कि क्या ला रहे हो तुम। इसने पूछा ही नहीं कि कहां पे मैक्सिमा कहां मिनिमा आ रहा है। इसने कहा एक क्रिटिकल पॉइंट तो ये दे रहा है, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट ये देगा। कब देगा? ये तब देगा जब तक लैम्डा की वैल्यू इसके बीच में नाचेगी। बस अब और अपने को आंसर देकर के रवाना कर देना है। दोबारा सुन लेना, फिर तिबारा सुनता हूं। मेरी बात समझ में आई आपको? मैंने आपको एक सीन दिया, ठीक है? अभी वापस से इस चीज को और करेक्ट कर देता हूं, सुन लेना, ठीक है? हमारा इंटरेस्ट इस बात में है ही नहीं कि 0 पे क्या आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, दैट्स इट, इनफ। उसने क्या पूछा है कि अगर ठीक एक मैक्सिमा एक मिनिमा आ रहा हो, माने एक क्रिटिकल पॉइंट अगर ये दे रहा हो और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट अगर ये दे रहा हो, तो ये कब क्रिटिकल पॉइंट देगा, उसमें लैम्डा की क्या वैल्यू होगी? तो हम कहेंगे ये 0 तब देगा जब तक लैम्डा की वैल्यू यहां से यहां के बीच में होगी। हाँ, 0 इसलिए हटा लिया क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट ऑलरेडी डन है। बस इतनी सी बात समझ के चलना। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसीलिए दिस क्वेश्चन इज वेरी फाइन क्वेश्चन, है ना? मैं इसको तो कैसे हटाऊं, है ना? तो मतलब ये मैक्सिमम मिनिमा इज नॉट एट ऑल नेसेसरी।
ठीक है, दिस इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। एक क्रिटिकल पॉइंट इसने दिया, इनफ, इतना समझना इज इनफ, ठीक है ना। आई एक्सपेक्ट कि मेरी बात पकड़ में आई होगी। हाँ, लैम्डा की बहुत सारी वैल्यूज हैं, लेकिन इंटरवल यहां से हमें, ठीक है। तो ये तो खैर चिरकुट क्वेश्चन था सर। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। चलिए सर, अच्छे क्वेश्चंस में से एक था, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है, फंक्शन दे रखा है आर से आर में, ठीक है, बी डिफाइंड एज, फंक्शन दे रखा है मॉड एक्स, प्लस में दे रखा है मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच function fx attains either lmax lmin, ठीक है। कितने ऐसे पॉइंट्स हैं आपके हिसाब से, मतलब इसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट है, बस ये जानना चाहता है क्वेश्चन, कितने क्रिटिकल पॉइंट हैं, ठीक है। अब जरा इसको समझना बहुत अच्छा है, ये बहुत क्लासिक क्वेश्चन है। ये हमारे पास में फंक्शन दे रखा है मॉड एक्स, प्लस में दे रखा है मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम एफ डैश एक्स पे आ रहा हूं। मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन इज मॉड एक्स बाय एक्स, बताया था, है ना। इसमें एक्स इज इक्वल टू 0 शामिल होने से चला गया, माने एक्स अब 0 नहीं है, ठीक है, तभी मैंने डिफरेंशिएट किया। ये मेरे को पता है, यहां पे मैं कह दूंगा कि एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं ले रहा, ताकि ये डिफरेंशिएबल हो जाए, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो मुझे पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट दे रहा है, ये दे रहा है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, सही है। फिर देखो, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2x, वो और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मेरे पास में एफ डैश एक्स आ गया, काम चला उसका, मैंने एक एफ डैश एक्स निकाल दिया। पहले सबसे पहले मैं इसे डिफाइंड करूंगा, अब इसको डिफाइंड करना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट मेरे को जो दिख रहे हैं ना, क्रिटिकल पॉइंट जो मैंने हटाए वही क्रिटिकल पॉइंट हो सकते हैं। आप जानते हैं इसके लिए 0, इसके लिए प्लस माइनस 1, तो हमारे पास में 3 क्रिटिकल पॉइंट दिख रहे हैं, 1, 0 और माइनस 1। ये अपना शायद सेकंड या थर्ड पेज है आई थिंक, ठीक है। अब कैसे क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर बात करनी है हमारी, ठीक है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहला काम, क्रिटिकल पॉइंट में नंबर लाइन पे ले लेता हूं, है ना, -1, 0 और +1, ठीक है। कौन से सेक्शन से स्टार्ट करें, 1 के इधर से ना, एक्स अब 1 से बड़ा है, एक्स अब 1 से बड़ा है, ठीक है। देखो बीच के अंदर तो अपने को पता चल गया होगा इस फंक्शन को देख करके कि इन 3 पॉइंट पर तो dy/dx है ही नहीं, तो ये पूरा खेल वही क्वेश्चन जैसे अपन ने LHD RHD मेजर किया था, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन जाएगा। अब अगर देखा जाए तो x ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, तो हमारे को पता है x अगर 1 से बड़ा होगा, x अगर 1 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव है ना। अगर आप समझदार है तो समझ जाओगे, अगर पॉजिटिव तो एडजेटिव खुलेगा, एडजेटिव खुलेगा तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यहां से सिर्फ 2x बचेगा। x जब 1 से बड़ा होगा तो ये भी पॉजिटिव, और ये अगर पॉजिटिव तो ये भी x ही खुलेगा, x बाय x कट करके 1 दे देगा। तो फिलहाल मेरे पास आंसर हो जाएगा 2x + 1, सोचना, राइट है। अब मैं चलता हूं थोड़ा पीछे, x जब 1 से छोटा और 0 के बीच में, आई एक्सपेक्ट की बात समझ में आएगी धीरे धीरे। x अगर 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, तो ये भैया तो पॉजिटिव है, क्योंकि 0 से बड़ा होते पॉजिटिव, तो ये तो 1 दे देगा सर, ठीक है। लेकिन x अगर 1 से जरा सा भी छोटा होते नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होते माइनस छोड़ देगा, ठीक है ना। तो ये मतलब सेम पिछला वाला ही होगा लेकिन माइनस के साथ आएगा, तो माइनस के साथ आएगा, कटने के बाद -1 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो माइनस का 2x छोड़ेगा, तो 1 - 2x। अब मैं और आगे चलता हूं, x कैसा होना चाहिए अगला नंबर पे, 0 और -1 के बीच। आई एक्सपेक्ट कि आप बात समझेंगे फिर से। अगर 0 से -1 के बीच में तो सोचते हैं 0 से पीछे चलते हैं, 0 से पीछे जाते ही ये नेगेटिव, तो ये -1 दे देगा। 0 से पीछे जाते ही इसका क्या होगा, जरा सीन देखते हैं। 0 से पीछे, हाँ 0 से -1 के अंदर कोई भी वैल्यू रख रहा हूं, मेरे को नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है ना, तो ये भी नेगेटिव दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है ये तो नेगेटिव है, ये तो -1 छोड़ रहा है, ये पीछे -2x छोड़ गया, ये बन गया। अब और पीछे चलते हैं, जब हम किसके पीछे जा रहे हैं, -1 के पीछे। -1 से थोड़ा सा पीछे जैसे -2 रखा, तो -2 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, मतलब -2 का स्क्वायर ऑब्वियस सी बात है 1 से बड़ा होगा, तो ये एज इट इज खुलेगा, फुटेगा, तो यहां से कितना हो जाएगा, 2x आ जाएगा।
और नेगेटिव पे ये -x छोड़ेगा तो ये वापस से 2x - 1 छोड़ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है, 2x - 1। आप पहले धीरे 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 देखते जाओ कि हाँ यहां तक बात मेरे पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही। ये मेरा f' आया, आप समझ रहे हो, मैंने f' डिफाइंड किया है, f' की वैल्यू नहीं निकाल पा रहा मैं अभी। हाँ, f' की वैल्यू अब सोचेंगे। अब पहले ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है। अब हमारे को पता है कि हमारे क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इन जगहों पे हम मैक्सिमम मिनिमम सोच सकते हैं, एक -1 पर, एक 0 पर और एक 1 पर जाकर के जल्दी जल्दी सोचते हैं। राइट है, बहुत ध्यान से समझना, एक एक चीज को बहुत क्लैरिटी से समझते चलना। अब कैसे सोचे यार, 1 से बड़े पे चलते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से मेरे दिमाग में तो f' का ग्राफ आ गया। f' का ग्राफ अगर चलाएंगे, चलो f' का ग्राफ अगर ऐसा होगा, चलो सोच लेते हैं ना, क्या तकलीफ है, क्या करा जाए। 1 से बड़े पे, 1 से बड़ा, 1 से बड़े पे इस पे चलो, ठीक है। तो कैसे 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 देखो जरा सोचो, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा जैसे 2 रखेंगे तो पॉजिटिव, सोच लिया। अच्छा 1 से जरा सा भी छोटा रखो, 1 से जरा सा भी छोटा, हाफ, हाफ के लिए मेरे को इसमें जाना पड़ेगा, इस इंटरवल में, हाफ के लिए इस इंटरवल में रन करना पड़ेगा। अगर मैंने हाफ रखा, ओहो हो, 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, 0 0 हो रहा है, नहीं तो ये तो प्लस माइनस भी नहीं दिखा रहा, थोड़ा और 1 से जरा सा छोटा, 3/4 सोचते हैं, 3/4। हालांकि मेरा देखो, मैं ग्राफ से खेलने का मेरा भी मन कर रहा है हर्षित, लेकिन मैं थोड़ी सी देर के लिए एक बार नॉर्मल आदमी की तरह खेल के देख रहा हूं, ठीक है ना। वही कर रहा हूं मैं, LSD RSD कर रहा हूं। अब इसका LSD RSD करने का एक और तरीका ये होगा, मैं इसका f" निकालू, लेकिन मैं f" पे नहीं जा रहा, मैं 1 से थोड़ा छोटा 3/4 पे जा रहा हूं। 3/4 अगर मैंने यहां रखा तो 3/2 हो जाएगा, विच इज नेगेटिव, ठीक है। लेकिन अब यहां पंगा अड़ गया, आपने अगर ध्यान से देखा हो तो, ठीक है, 1/2 पर 0 हो रहा था ये, और 1/4 अगर मैंने 1/4 रख दिया, ठीक है, अगर मैंने 1/4 रख दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा, समझ रहे हो। ये जगह पर गाड़ी अटकाई भाइयों ने मेरी, जबरदस्त तरीके से गाड़ी अटका दी गई है। आप मुझे जल्दी सोच के जवाब दो, इसमें क्या बेस्ट करें अपन। मतलब मैं इस पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, अब इस लाइन पे मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, अब मेरा ट्रस्ट इस जगह से जा चुका है, क्या करा जाए यार। f' तो एकदम बराबर निकला है, f' तो बराबर निकला है, f' से आगे कैसे चले। हाँ वही तो ना, यही तो गड़बड़ हो गया। अगर आप मेरे को बता दोगे तो मजा आ जाएगा, मतलब मजा आ जाएगा, मजा मजा मतलब बहुत मजा आ जाएगा। अच्छा नहीं नहीं नहीं, अरे f" लू, देखो वैसे देखा जाए ना, मैं आपको एक और बात बताता हूं, आपने से किसी ने ध्यान से देखा, बहुत ध्यान से समझना, ये कौन से वाले क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये वो क्रिटिकल पॉइंट हैं जो हमें f' ने नहीं दिए। मेरी बात सुनना, ये कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, दीज आर नॉट क्रिटिकल पॉइंट्स गिवन बाय f', दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स गिवन बाय द मॉडुलस फर्स्ट। ये मॉडुलस के दिए हुए हैं, इन जगहों पर f' 0 नहीं हो रहा, आप 0 रखो, ये 0 हो रहा है बट ये 0 नहीं हो रहा, आप समझ रहे हैं। तो ये क्रिटिकल पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली मॉडुलस के दिए हुए नहीं है, तो आपका ये प्रॉपर क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना, इसीलिए ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है। क्या ये दीज आर नॉट प्रॉपर, ये मैं इस बात को लिख देता हूं, है ना, ये प्रॉपर क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है। मतलब इम्प्रॉपर क्या है सर, अरे इम्प्रॉपर माने ये, आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर हो गया मतलब ये डन है सर, ना ना ना, क्रिटिकल पॉइंट हर उस बिंदु का नाम है जहां पे f' 0 दे रहा है। और आपने यहां से अगर देखा तो ये जगहों पे हो सकता है ये 0 दे रहा हूं, हो सकता है ये दे रहा हूं, लेकिन सिर्फ यही दे रहा है नहीं, देखो मुझे कहां का दिख रहा है, अगर मैं इसे 0 रखता हूं, अगर मैं, क्योंकि f' ये भी है, ये भी f' है, ये 1 के आगे का f' है, ये 1 और 0 के बीच का f' है, ये -1 से 0 के बीच का f' है, ये है ना -1 के पीछे का f', ये f' ये है। अगर ये f' है तो मुझे यहां से पता चलता है अभी मेरा f' का खर्चा पूरा नहीं हुआ, जिस दिन मैं इसे 0 रखूंगा मेरे पास में 1 और f' -1/2 आ रहा है। सोच लो, करेक्ट हूं, बिल्कुल ध्यान से सोच लेना, हाँ या ना, क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, लेकिन
मैं इसे काट दूंगा। कारण सोचो, इसने हाँ क्रिटिकल पॉइंट 0 की वजह से आया, परंतु वो 1 से बड़ा, इसलिए मेरे को इसको कटवाना पड़ गया कि नहीं यार गलत हो गया, 1 के आगे नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा अब मैंने और पीछे चला, मैंने कहा क्रिटिकल पॉइंट तो ये भी दे सकता है। ये कौन सा क्रिटिकल पॉइंट दे रहा है? हाफ। जैसे मैं इसको 0 रखूंगा, हाफ आ रहा है ना बेटा, उस हाफ को देख के सोचो कि क्या मैं इसे करेक्ट मानू या इसे अस्वीकार कर दिया जाए। क्या 1/2 इन दोनों के बीच में आ रहा है? आ रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट है। जैसे ही मैं अगले पे चलूंगा दौड़ करके, जैसे ही मैं इसे इक्वल टू 0 लूंगा, तो इसे 0 लेते ही मेरे पास अगला क्रिटिकल पॉइंट -1/2 आ रहा है। कौन सा आ रहा है? -1/2। अगर मैंने इसे 0 ले लिया तो मेरे पास एक और क्रिटिकल पॉइंट -1/2 आ रहा है। क्या -1/2 -1 से 0 के बीच में पाया जाता है? पाया जाता है, तो यस इट इज अ करेक्ट क्रिटिकल पॉइंट। अब मैं अगले वाले पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं भाई। ठीक है भाई, तुम भी दे दो क्रिटिकल पॉइंट, सभी दे रहे थे, तो इसने कहा चलो मेरा भी ले लो सर हाफ। क्या हाफ -1 के पीछे मिलने लग गया क्या आजकल? नहीं सर नहीं, तो इसलिए ये क्रिटिकल पॉइंट दिया जरूर बट नॉट एक्सेप्टेड। तो अब अगर यहां से देखेंगे तो हमारे पास में कुछ नए रंगरूट भर्ती हो गए। और कौन से नए रंगरूट आए हैं साहब? सर एक तो आया है हाफ और एक आया है -1/2। एक आया है -1/2, -1/2 सही है ना? अब आप करके देखो, अब आप प्लस माइनस दोबारा बिछाओ, आपको मजा आ जाएगा। 1 के आगे पॉजिटिव था ना अपना, ठीक है, 1 से जरा सा पीछे रखते ही नेगेटिव था। लेकिन ध्यान करो, जिन्होंने भी 1/2 पे निकाला था या 1/3 पे निकाला था, तो उन्हें जो चक्कर आ रहा था ना, अब नहीं आएगा। अब ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब आप मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। क्या आप में से किसी ने समझा? यहां से देखेंगे तो हमको पता चलेगा, लो भाई लो, माइनस से पॉजिटिव हो रहा है, माने क्या है ये? मैक्सिमा। अरे फायदा हो रहा है ना, तो ये तो रोएगा। मिनिमा है सर, मिनिमा। और देखो कहां पे मिनिमा आ रहा है सर, यहां पे मिनिमा आ रहा है सर, मिनिमा मिनिमा है ना, सारे पिंक वाली जगहों पे मिनिमा है ना, ऐसा कर देता हम, पिंक वाली जगहों पे मिनिमा। सर यहां पे भी मिनिमा है, और मैक्सिमा कहां आ रहा है? मैक्सिमा हम लगा लेते हैं सारी हरी जगहों पे। सर यहां पे मैक्सिमा, यहां पर मैक्सिमा। अब बताइए कहां का कितने पॉइंट्स हैं? टोटल पॉइंट्स आर 5 पॉइंट्स आर देयर। ठीक है, तो आंसर इज 5 बिंदु हैं। 5 बिंदुओं पर, 5 बिंदुओं पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट की प्राप्ति हुई है। ठीक है, माने मैक्सिमम मिनिमम मिला है हमें। ठीक है, तो अपने मेरा नाम क्या, आप में से सभी को बात समझ में आ गई होगी। ये जब आप मेरे को बार बार बोल रहे थे हाफ -1/2, ये तो वैसे भी हमने चेक करा था तो हाफ पे 0 ही आ गया था हम ही फंस गए थे। खैर आप तो जानते ही हैं, ये तो सर बोर्ड का क्वेश्चन है सर, आईआईटी बोर्ड का क्वेश्चन है, क्या ही मतलब है सर, हल्के क्वेश्चन। मैं सर ऑल इंडिया रैंक 1 तो मेरे को बचपन में दे दिया गया था, मैं तो बस अब उसको सिर्फ स्वीकार करने के लिए जन्म लिया हूं सर। अगले पॉइंट, ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a for which function fx is equal to x cube plus 3 times a minus 7 x square plus 3 times a square minus 9x minus 1 has positive पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक्सेप्ट करने के पीछे का इकलौता लॉजिक आपकी शीटों में मिलने वाले ये शब्द हैं, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये इस तरह की जब भी वर्ड यूज होते हैं तो उन्हें कैसे डील करना है,
ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या क्वेश्चन है ना, याद रखना, ये जब भी पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा, इस तरह के कोई भी शब्द यूज करता है, ठीक है ना, तो रिमेंबर दिस इज इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ एलओआर। याद रखना ये एलओआर का, ठीक है, ये एलओआर का बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है। हाँ कुशल, समझ सकता हूं, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो दिस इज इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ एलओआर। अब ये अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ एलओआर है तो क्या क्या दिखा रहा है, जरा समझने की कोशिश करना। देखो पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए ना, कि एफ एक्स इजिकल टू में सामने वाले ने अगर एक्स क्यूब प्लस में 3 टाइम्स में ए माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस में 3 टाइम्स में ए स्क्वायर माइनस 9 माइनस एक्स माइनस 1 लिखा है, तो इस एक्स क्यूब का जो लीडिंग कॉफिशिएंट है, लीडिंग कॉफिशिएंट ही लिख देता हूं, लीडिंग कॉफिशिएंट 1 है विच इज पॉजिटिव। जब भी क्यूबिक इक्वेशन का लीडिंग कॉफिशिएंट पॉजिटिव होता है वो मुंडी डाउन करके आगे चलता है, माने ये ग्राफ होगा। ये बातें हमने फंक्शन के दौरान बताई थी आपको, लोकेशन ऑफ रूट, ठीक है ना। इसीलिए जब कोई बच्चा इस तरह के क्वेश्चंस को करता है और उसको जो समझ नहीं आता ना कि यार ये क्वेश्चन हुआ क्या, ये क्या क्वेश्चन था, उसका बेसिक लॉजिक ये होता है, दो चार बातें जो कहीं और कनेक्ट हो रही होती है, इसमें मैक्सिमम मिनिमा के सिवा भी आगे कहीं और बात हो रही होती, तो उसके पीछे चलेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये क्वेश्चन में चलेंगे कैसे, वो समझाने के लिए चलते हैं। रेडी, अगर अपन इसकी बात करें तो ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं, मतलब आपको बेसिक से बेसिक इसका ये है, समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा सर आपको कैसे पता ओरिजिन कहां है, हाँ ये बात भी सही है, ओरिजिन कहां है ये नहीं पता, ठीक है। अच्छा ओरिजिन का तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले एक एफ डैश एक्स निकाल करके कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। जैसे यहां से मिल जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 6 टाइम ए माइनस 7 एक्स, ठीक है, प्लस में दे रखा है 3 टाइम्स में ए स्क्वायर माइनस 9, ये अपना एफ डैश एक्स है। आई एक्सपेक्ट कि ये पता होगा। अगर ये एफ डैश एक्स है ना, तो आपको एक चीज क्लियर होगी, इसके दो रूट्स आने वाले हैं, कि भी साफ पता है। एफ डैश एक्स से जो दो रूट आएंगे, ठीक है ना, अब देखिए जिन्होंने रोल्स थ्योरम पढ़ी वो जानते हैं, एफ डैश एक्स जहां भी 0 होता है वहां पे बनने वाला टेंजेंट, टेंजेंट नॉर्मल में भी सुना होगा, वहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। क्या आप ये बात समझते हैं क्या कि अगर फंक्शन के अंदर उसने ये लाइन दी ही क्यों है, ये पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देने का पर्पज क्या है, माने उसके अंदर उसको ये अच्छे से पता था कि क्यूबिक इक्वेशन में है ना, जो भी ग्राफ बनेगा उसमें ये वाला हिस्सा जो होगा ना वो एक्स एक्सिस से यूं टर्न कर रहा होगा, तो यहां पे मैक्सिमा आएगा और एक मिनिमा आएगा। माने आप इसका ग्राफ कहीं भी बना दो, यहां मैक्सिमा आता ही है और यहां मिनिमा आएगा ही आएगा, ऑब्वियस ही बात है। तो जो मैक्सिमा आना है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, माने ओरिजिन के राइट साइड में पड़ना चाहिए। माने इसका जो इसके जब भी ग्राफ बनेगा, इसका जब भी ग्राफ बनेगा उसमें ये वाला जो पहला ऐसा डोम होगा ना, पहला डोम मैक्सिमा वाला, वो ओरिजिन के राइट में पड़े, बस इतना सा इंटेंशन है। माने ग्राफ के अंदर उसने एक सजेशन दिया आपको, ठीक है ना। तो बेसिकली उसका जो लॉजिक था ना वो ये था कि ये क्वेश्चन देने का पर्पस सीधे सी होता है कि ओरिजिन के राइट साइड, ओरिजिन के राइट साइड पर, ठीक है ना, मैक्सिमा डोम आए या मैक्सिमा आए, ठीक है ना, वो ये कहना चाहता है ग्राफ में आपकी, ये ले लो सर। तो फिर तो सर ये परफेक्ट ग्राफ है, हाँ ये एकदम परफेक्ट ग्राफ है, ये जो छोटा सा ग्राफ बना ना एकदम परफेक्ट ग्राफ है। इस जगह पे मैक्सिमा है जो कि ओरिजिन के राइट में है, तो हमारे को देखो बहुत धीरे धीरे एक एक पॉइंट को गढ़ते हुए चलना है। अच्छा ये इधर आएगा, हाँ चलो चलो ये इधर आ गया। अब उसके बाद में क्या ना, अब आप इसको क्वाड्रेटिक में ले चलो, ठीक है ना, कहां ले चलो, क्वाड्रेटिक में। क्यों, क्योंकि एफ डैश एक्स आ गया। क्वाड्रेटिक में भी अगर आपने लिया, ठीक है, तो इसके जो दो रूट्स होंगे ना वो कहां होंगे वो मैं बताता हूं, ठीक है। और दोनों रूट्स में से एक रूट ये वाला है,
ठीक है, इससे जो क्वाड्रेटिक ये बनी, ये एफ एक्स है, इससे जो एफ डेस एक्स बना उसमें क्वाड्रेटिक आई, उसमें जो दो रूट है उनमें एक रूट ये है। ठीक है, एक रूट ये वाला है, दोनों ही रूट ओरिजिन के राइट में मिल रहे हैं। तो यहां से पता चलता है कि मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है ना, बोथ पॉजिटिव, बोथ कैसे पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो जिस दिन भी मैं ग्राफ बनाऊंगा ना तो वो ये ग्राफ बनेगा। अब जैसे आपने अगर इस पॉइंट को m कह दिया और इस पॉइंट को अगर n कह दिया तो हमारा एक रूट m यहां होगा, एक रूट n यहां होगा, दोनों ओरिजिन के राइट में मिलने चाहिए। क्या मेरी बात समझे? वो मुंह से एक बोलेगा, हम अंदर से दो समझेंगे। उसको क्वेश्चन के अंदर एक ही बोलने की इजाजत है कि एक ही बोलेंगे हम। हमने तो एक बोला, मैं हम तो मैक्सिमा जानते हैं भाई, हमने मैक्सिमा के बारे में कोटेशन दिया। हाँ, हम समझ गए कि आपने मैक्सिमम में दिया, मिनिमम भी पॉजिटिव हो गया। वो कहेगा मैं क्या करूं, वो तो हो गया। ठीक है, तो सच्चाई है। मतलब सामने वाला स्मार्ट गेमर था, मार्केट में बाजार में जाकर के उसने कहा हमने तो एक ही दिया, देखो वो बाई चांस उसका हो गया, लेकिन वो सोच समझ के प्लान करके खेल रहा है। खैर फिलहाल, अब अगर ये उसके दो रूट्स हैं, ये अगर उसके दो रूट्स हैं तो आपको देखो, आपको याद आना चाहिए कि बोथ रूट पॉजिटिव, माने क्वाड्रेटिक के दोनों रूट पॉजिटिव है। आप इसको एलओआर से भी खेल सकते हैं या अकल से भी खेल सकते हैं। अगर फंक्शन के दोनों रूट पॉजिटिव हैं, ठीक है, और अगर उसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ 100% यही बनेगा। दोनों रूट पॉजिटिव माने अल्फा बीटा पॉजिटिव है तो दोनों का सम ऑफ रूट भी पॉजिटिव होगा। ऑब्वियसली अगर अल्फा बीटा एम एन पॉजिटिव हैं तो सम ऑफ रूट, ठीक है, सम ऑफ रूट ये भी पॉजिटिव होगा। सम ऑफ रूट सर मतलब माइनस बी बाई ए, हाँ माइनस बी बाई ए पॉजिटिव होगा। अच्छा सर, दोनों रूट अगर पॉजिटिव है तो सर दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। एग्जैक्टली ठीक है सर ये तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पॉजिटिव देगा, माने सी बाई ए भी पॉजिटिव होगा, हाँ ये भी पॉजिटिव होगा। और सर और क्या हो सकता है? और सर अगर पॉजिटिव है तो सर फंक्शन की जीरो पर वैल्यू जो आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी, फंक्शन की जीरो पर वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। क्यों 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 क्यों? अगर दोनों रूट पॉजिटिव है तो ऐसा क्यों होगा? और कोई तरीका ही नहीं है ना। आप ग्राफ बना लो, जीरो पे कहीं पे वैल्यू नेगेटिव आ ही नहीं सकती। अच्छा चलो सर मान लेते हैं, आपके कहने पे चल लेता हूं, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा सोचते हैं, एक एक चीज को समझना, ठीक है। अच्छा फंक्शन की जीरो पर वैल्यू पॉजिटिव, फंक्शन की जीरो रखते ही वैल्यू आ गई 3a² - 9। तो यहां से तो सर मेरे को मिल गया 3 टाइम्स में a² - 9 इज ग्रेटर देन 0। 3 भाग गया सर मार्केट से, मार्केट में रह गया a - 3, a+3 इज ग्रेटर देन 0। भाले वाले चल गए बाहर की ओर, तो a 3 से बड़ा यूनियन a -3 से छोटा। एक आंसर यहां से मिल गया, डन। चलो a के बारे में कुछ तो बोला, अब चलते हैं -b/a, ठीक है, -b/a। अगर मैंने -b/a पॉजिटिव लिखा है तो एक तरह से b/a नेगेटिव हो गया। अब b कौन है भैया हमारा? ये है 6a - 7 अपॉन में a कौन है हमारा? 3। इट शुड बी नेगेटिव, माने a लेस देन 3। सर 6/3 तो भाग गया ना, a 7 से छोटा हो गया। यहां से भी मिला, मेरे से कुछ चमत्कार हो गया? नहीं बराबर है, 3 और -3 तो सही है ना। √3 क्यों लिखा बेटा? ठीक है। अच्छा और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? c/a। सेकेंड, थर्ड इज c/a, ये पॉजिटिव होना चाहिए। c कौन है? ये। a कौन है? ये, माने a², 3 टाइम्स a² - 9/3 मस्ट बी पॉजिटिव। सर ये तो वही दे देगा सेम, a ग्रेटर देन 3 यूनियन a लेस देन -3। हाँ भाई, क्या मेरा आंसर एकदम सही जा रहा है? क्या आंसर हमारा एकदम सही जा रहा है? और कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है ना जो हमारी गड़बड़ हो सकती है? 2 मिनट रुक के देख लेते हैं, क्या कहते हो आप? a लेस देन 14 होगा? सोच लो कोई ऐसी वैल्यू जो अभी भी हमारे से मिस कर रहे हो। नहीं तो मैं तो प्रॉपर एलओआर पे आ सकता हूं, प्रॉपर एलओआर पे भी आ सकते हैं बेटा अपन। प्रॉपर एलओआर पे आना भी कोई ऐसा बहुत कम्बरसम टास्क नहीं है। हाँ सर सब कर लिया, डिस्क्रिमिनेंट पे तो बात ही नहीं करी सर आपने, क्योंकि हमें कैसे पता m और n पक्का आएंगे। d ग्रेटर देन 0 करो सर, क्योंकि d ग्रेटर देन 0 करोगे तभी तो दो रूट अलग अलग आएंगे। हमें क्या पता, हो सकता है सेम आ जाए, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ तो ये चीज तो हम भूल रहे थे, जो सबसे प्यारी चीज है ना सर, d ग्रेटर देन 0, वो तो कैसे मिस कर जाए। यस एग्जैक्टली, और सबसे सही पॉइंट ये है, ठीक है। अगर आपने इसका d ग्रेटर देन 0 कर दिया तो 36
a माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 × 3 × 3, 9×36। ठीक है, c की जगह कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 9 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। 36 हट गया, a स्क्वायर, ओ हो, a स्क्वायर माइनस 14a प्लस का 7, सही है, माइनस का a स्क्वायर प्लस का 9, ये 49 है ना, 49 है ना। हाँ, यहां पर चमत्कार कर देते हैं कभी कभी। ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, a स्क्वायर काट दे तो यहां से कह सकते हैं 14a, और ये दोनों मिलकर के कितने हो गए, 58, है ना। 14a इज लेस देन 58, माने a इज लेस देन 29/7, करेक्ट। ओके, फाइनल आंसर, टाइम आ गया भाई, बताओ क्या क्या मिलेगा। एक पार्टी कहती है कि उससे 3 से बड़ा रहना है, सही है। दूसरी पार्टी कहती है कि उससे -3 से छोटा रहना है। एक पार्टी कहती है कि उससे 7 से छोटा रहना है, ग्रेट। एक पार्टी और आई, उसने कहा भाई हमें तो 29/7 से भी छोटा रहना है। आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन 4 से थोड़ा बड़ा है तो इसलिए 7 के इधर ही पड़ रहा है। फाइनली हमारा सबसे आंसर कहां से कहां में मिल रहे हैं, हमें आंसर कहां से कहां में मिल रहा है हमें। हमारा आंसर बोल रहा हूं मैं, मेरी तरह से मेरा आंसर है -∞ से -3 तक तो कोई इशू ही नहीं है। यूनियन फिर 3 से चलोगे तो 29/7 पे आपको रोकना पड़ेगा। 9 का स्क्वायर होगा, किस चीज में 9 का स्क्वायर होगा बेटा, नहीं 4ac है, बराबर है वो, सही है। ठीक है, तो आंसर हमारा ये गया, ये जरूर संभाल के रख लेना, ये भी मेंस बोर्ड का क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो आपको इससे पता चल जाएगा मेंस को भी पता था, अच्छा मतलब मैं ही पीछे था। चला अगले पे, है ना, हो गया बराबर, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ते हैं। आपको इससे पता चल जाएगा कि यार ये, अच्छा दूसरा मेथड 2, अगर आप जैसे मेथड 2 की किसी को तलाश हो ना, तो मेथड 2 बता देता हूं मैं आपको। प्रॉपर इसका जो प्रॉपर मेथड है, ये तो अपन क्या अपने ऐसे चले, जब भी है ना रूट्स आते हैं तो हमारे पास प्रॉपर मेथड ये होता है कि फर्स्ट तो हम चेक करते हैं d ग्रेटर देन 0, सेकेंड नंबर पे चेक करते हैं, ठीक है ना, -b/2a मस्ट लाई इन बिटवीन m एंड n, सही है, याद आ रहा है कुछ, -b/2a, हाँ, क्या करना है, इसकी वैल्यू कैसे निकाला। और तीसरे नंबर पे फंक्शन की 0 पे वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव। 3 तरीकों से चेक करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको याद आ रहा हो, कुछ हमने ऐसा सुना है, मैंने बचपन से ऐसा सुना था, d ग्रेटर देन 0 वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट है, अगर जैसे ये तो हो गया इसकी बात, अच्छा मैं इसमें इसमें भी आपको आगे जाऊं इससे पहले मैं आपको एक और बात होता, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई आप में से कोई, अगर कोई बहुत ही खतरनाक लेवल पे खेलना चाहता हो, जिसको लगता हो कि नहीं सर मैं तो खतरों का खिलाड़ी हूं, ठीक है ना, तो अगर कोई भी इस तरह का बंदा है ना, तो उस बंदे को मैं एक और सजेशन दे सकता हूं इसमें ना, जैसे इसमें एफडेसेक्स के आगे इसने पॉजिटिव पॉइंट, जैसे इसने बोल दिया कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉजिटिव है। अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉजिटिव और हमारे को इफ इट इज क्लियर, इफ इट इज क्लियर दैट मैक्सिमा मिनिमा बोथ पॉजिटिव, ठीक है, स्लैश नेगेटिव होने पे भी खेल सकते हो आप, जो मैं सोच रहा हूं वो तरीका, ठीक है ना। यहां से मैं पहली लाइन लिखूंगा
ये वाली समझना। फर्स्ट लाइन तो मैं ये लिखूंगा कि अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव हैं। पहली लाइन तो ये लिखूंगा क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव है ना। तो अच्छा, और अल्फा पहले पड़ेगा, मैंने मैक्सिमा का पॉइंट पहले पड़ेगा और मिनिमा का, ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है, आप पहले बता दूं है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, तीसरी बात क्या कह रहा था ना, सेकंड पॉइंट बहुत जरूरी है हमारा। सेकंड पॉइंट मैं ये कह रहा था कि अल्फा जो आएगा, ठीक है ना, वो आ जाएगा -6 टाइम्स a -7 प्लस अंडर द रूट ऑफ, ठीक है, प्लस अंडर द रूट ऑफ ये जो भी b² -4ac है ना। और मतलब मैं सिर्फ सीन समझा रहा हूं, आपकी श्रद्धा है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अपॉन में नीचे कितना 6, इसको ग्रेटर देन 0 कर देना, बस यहां से कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन चारों पॉइंट को किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये अकेला आपको आंसर दे देगा। ये सॉल्व करो, बस सीधा आंसर देगा, कुछ तकलीफ नहीं करेगा। मैंने आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। अगर उसने मैक्सिमम मिनिमम दोनों पॉजिटिव दे दिया ना, तो बस आपको अल्फा निकालना है सीधी धराचार्य से और उसको ग्रेटर देन 0 कर देना है, बस ये अकेले आंसर दे देगा, ठीक है, ये अकेला ही आंसर दे देगा, समझ रहा आप, ये अकेला ही आपको आंसर दे जाएगा, किसी तरह का कुछ भी मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, इस अकेले को डील कर जाओ, ये अकेला आपको आंसर दे देगा, क्योंकि आपने इसकी शर्त पूरी कर दी। दोनों का साइन सेम होने चाहिए, माने अगर अल्फा बीटा है तो पॉजिटिव हो, ये दोनों नेगेटिव हो। अगर नेगेटिव है तो यहां लेस देन 0 कर देना, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0, सॉल्व करते। मतलब मैंने थर्ड मेथड तक लेके जा रहा हूं ना, तो मैं इसके लिए तो बता रहा हूं ताकि आप में से किसी भी स्टूडेंट को क्लैरिटी रहेगी, है ना, सही रहेगा। आगे बढ़े, है ना, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये तो खैर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है SDT, ठीक है ना, दैट इज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है ना, दिस इज मेनली फॉर बोर्ड, है ना, बोर्ड में तो आप यही यूज करना, इसके सिवा अब तक हमने जो पढ़ाया वो सब बेकार है आपके लिए, ठीक है। कोई भी अगर 12th का बच्चा है तो उसके लिए सब बेकार है, ध्यान रखना। अगर आपने फर्स्ट मेथड या कुछ भी ऐसा चमत्कारिक दिखा दिया ना उसको ये पता चल गया कि ज्यादा होशियारी दिखा रहा है, ठीक है, तो वो सब कहीं और से सूद देगा, नंबर वगैरह वो तो काटेगा, सब जगह के नंबर और कम कर देगा। तो प्लीज आप है ना इस चीज को समझ के चलना कि अपने को सिर्फ SDT से खेलना है, ओके। मेरा कॉलेज कौन सा था, मेरे कॉलेज का नाम है JIT, जिंदगी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग। अभी इस पे दिमाग लगाओ, ठीक है। SDT क्या चीज है ना, SDT में हमको क्या करना है, मेथड ये कहता है, ठीक है, कि बेसिक तो ये कहता है कि जब भी कॉन्केविटी अप होती है ना तो ये वाली फोटो आती है, जब भी कॉन्केविटी डाउन होती है तो बेटा ये वाली फोटो आती है, जब भी कॉन्केविटी अप होगी ना तो मिनिमा आएगा, और जब भी कॉन्केविटी डाउन होगी तो ये वाली फोटो आएगी। तो याद रखना इस पॉइंट पर क्या आएगा, मैक्सिमा आ जाएगा। अब कॉन्केविटी अप कब होती है, जब सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है, और ये कब होती है, जब सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है। तो लोगों ने एक प्रथा बना ली और बहुत ज्यादा सही तरीके से बात को खेला। कैसे खेला समझो, फर्स्ट पॉइंट समझना। सबसे पहले ना, नहीं मैंने किसी को वो नेगेटिव मतलब प्रॉपर आंसर है वो, मैंने जो आंसर दिया सबसे बेस्ट सोच समझ के आंसर दिया है। अब इसको समझना कि हम इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी हमारे को फंक्शन दे रखा हो ना उसका f' निकाल लो। f' इज इक्वल टू 0 से आपको कुछ क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेट सपोज मैंने कोई क्रिटिकल पॉइंट A और B मिले मुझे, अब मैं क्या करूंगा ना, उसके बाद में मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा d2y/dx²। उसमें मैं a भी रखूंगा और d2y/dx² में b भी रखूंगा। अगर मैंने सपोज करो a और b रखा तो a रखने पर अगर पॉजिटिव आ गया, है ना, a रखा, a रखने पर अगर पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव अगर आंसर आ जाएगा तो मैं कह दूंगा x इज इक्वल टू a इज मिनिमा पॉइंट। कैसा पॉइंट, x इज इक्वल टू a इज, ठीक है ना, इज मिनिमा पॉइंट, ठीक है ना।
अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो मैं कह दूंगा एक्स इज इक्वल टू बी इज मैक्सिमा पॉइंट। चैप्टर उल्टा है ना, मैंने बोला था ना आपको, है ना, जब प्लस से माइनस घाटा लग रहा होता है ये मैक्सिमा कहता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा, लेकिन हम नॉर्मली कंपटीशन में सेकंड डेरिवेटिव तक जाने से मना इसलिए करते हैं क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव इसलिए सजेस्टेबल नहीं होता कि कई बार वो समय ज्यादा ले लेता है, इसलिए। बाकी कोई कारण नहीं है कि दोनों में से कौन सा बेटर है। उल्टा सेकंड डेरिवेटिव वाला टेस्ट इसलिए कई लोगों को अच्छा लगता है कि वो एनसीईआरटी बहुत डीपली पढ़े होते हैं और उनके दिमाग में रूटेड होता है कि यार ये ज्यादा आसान है क्योंकि आपने उस पर मेहनत कर रखी होती है, ठीक है ना। बाकी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों मेथड्स आर इक्वली, है ना, गुड। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो ये तो हो गया कि एफ डैश एक्स क्रिटिकल पॉइंट, मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट हो गए। हाँ, अब आते हैं समस्या। सर एक ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने d2y/dx² में x की जगह a डाल दिया और मेरे को पता चला ना मेरा पॉजिटिव आया ना नेगेटिव आया, ठीक है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, सर फिर तकलीफ हो जाएगी, ये तो जीरो आ गया। अगर ऐसा हो गया कि ये ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, फिर क्या करूंगा सर मैं? हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो आपके पास एक ही चॉइस बचेगी, आप थर्ड डेरिवेटिव पे जाओ और थर्ड डेरिवेटिव पे जाने के बाद में आप x इज इक्वल टू a रखो, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ठीक है, नहीं मैं एक और चीज बताता हूं, उसको पहले उसको लिख देता हूं मैं, जो मिस कर गया वो, है ना। अच्छा, जैसे ही आपका ये जीरो आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आया, जीरो आ गया, अगर वो जीरो आ गया ना तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि, है ना, अब मुझे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का खतरा है, ठीक है ना। आपको सिर्फ शक हुआ है, शक, यकीन नहीं हुआ, अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। अगर ऐसा हो गया तो अब आपके पास में चौथा पॉइंट, इसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? इसका कंफर्मेशन आपको देगा थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव निकाला आपने और निकालने के बाद में आपने एक्स इज इक्वल टू a डाला। अब आपने जैसे एक्स इज इक्वल टू a डाला तो आप समझना कि अगर पॉजिटिव आ गया, अगर थर्ड डेरिवेटिव है ना पॉजिटिव आ गया, ये यूं समझो कि थर्ड डेरिवेटिव पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, a रखने पर, है ना, जीरो नहीं आया, पता चला थर्ड डेरिवेटिव रखने पर या तो पॉजिटिव आ गया या नेगेटिव आ गया, या तो पॉजिटिव आ गया या आंसर कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, जीरो नहीं आया। जैसे ही आपको पता चला कि थर्ड डेरिवेटिव है ना, यार ये थर्ड डेरिवेटिव जो है वो तो जीरो नहीं आया, अगर नहीं आया तो कंफर्म है, शक आपका यकीन में बदल जाएगा, यार पॉइंट इन्फ्लेक्शन आ गया, यार पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। ध्यान से समझना, क्या आपको याद है? ठीक है, हाँ, वो शक और यकीन वाली स्टोरी बिल्कुल सही चल रही है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, अब आते हैं d4y/, अगर मान लो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया तो आप यहीं से निकल गए, ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है, बट इफ, ठीक है, बट इफ अगर आपका d3y/dx³ करने पर, सर मैंने तो x इक्वल टू 8 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, मेरा तो जीरो आ गया। अगर आपका जीरो आ गया तो आप समझ जाना कि आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का शक जो था वो बेबुनियाद था। समझ रहा हूं, शक बेबुनियाद, आपने जबरदस्ती शक कर लिया। अगर बाय द वे शक बेबुनियाद था तो क्या तरीका है फिर कंफर्मेशन क्या है? सर अब तो मेरे साथ तो लोचा हो गया, मेरे को सर यहां मैक्सिमम मिलने वाला था, वो नहीं मिला, मैंने कहा चलो जीरो है, शक कर लेते हैं, हो सकता है शायद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, मैंने थर्ड डेरिवेटिव डाला, थर्ड डेरिवेटिव पे भी जीरो आ गया, मेरा तो शक ही बेकार चला गया। अब मैं, ना मेरे हाथ में मैक्सिमा है ना मिनिमा है और ना मेरे पास में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, में तो तीनों से गया। करना क्या है सर उसके बाद में? उसके बाद में आपके पास कोई चॉइस नहीं, आप फोर्थ डेरिवेटिव पे जाओ, ठीक है ना। अगर आप फोर्थ डेरिवेटिव पे जाकर के एक्स की जगह ए डालते हो, ठीक है ना, और अगर पॉजिटिव आ जाता है तो आप समझ जाना मिनिमा है, और अगर नेगेटिव आ जाता है तो मैक्सिमा है, फिर से मैक्सिमा मिनिमा। और सर अगर जीरो आ गया तो, अगर जीरो आ गया तो फिर से शक होगा, आपको फिर से शक होगा, और हर बार फिर वही साइकिल चालू होगा। कैसे 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 कैसे, जरा दोबारा सुनना। इवन डेरिवेटिव का जीरो आना शक क्रिएट करेगा और उसके जस्ट अगले और डेरिवेटिव का जीरो ना आना यकीन दिलाएगा। क्या बोला मैंने? इवन डेरिवेटिव का जीरो आना शक क्रिएट करेगा, उसके अगले डेरिवेटिव का जीरो नहीं आना यकीन दिलाएगा। किसका? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। क्या मेरी बात समझ में आई?
ये बड़ी जबरदस्त चीज है कि आपको इस तरह की चीजें पकड़ में आनी चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं। हाँ, सेकेंड डेरिवेटिव, इवन डेरिवेटिव का जीरो नहीं आना, देखो ध्यान से समझना, इवन डेरिवेटिव का जीरो नहीं आना मैक्सिमम मिनिमा दिलाएगा। जैसे ये इवन डेरिवेटिव है, इसने पॉजिटिव दिया मिनिमा आया, नेगेटिव दिया मैक्सिमा आया। देखो ये इवन डेरिवेटिव है, इसका जीरो नहीं आना मैंने पॉजिटिव आना मिनिमा देगा, नेगेटिव आना मैक्सिमा देगा। ऐसे समझ के चलो कि कहानी बड़ी गजब है कि हर बार इवन डेरिवेटिव बड़ा मिस्टीरियस है। इवन डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, तो याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं लिख देता हूं, इवन डेरिवेटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव मिनिमा देगा, इवन डेरिवेटिव नेगेटिव मैक्सिमा देगा, ठीक है ना। इवन डेरिवेटिव का जीरो आना, ठीक है ना, शक क्रिएट करेगा। बस ऐसे समझ के चलो। क्या मेरी बात समझ रहे? हाँ, इसको तो ऐसे में मजाक मजाक में बोला करता था कि ये बेसिकली हिंदी में से है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को नति परिवर्तन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नति परिवर्तन बिंदु, ठीक है। अब क्या कई बच्चों को ये सब इतना घुमावदार लगता है कि उनको चक्कर ही आ जाता है, सर ये क्या लिखा है, ये याद कैसे करेंगे, मान लो मैं भूल गया तो तकलीफ में रह जाऊंगा। तो मैं उन्हें कहता हूं बेटा ये नति परिवर्तन नहीं है, पति परिवर्तन बिंदु है, ठीक है ना। अगर जिंदगी में दूसरी के आने पर सामने वाला गोल हो जाए तो समझ लो शक हुआ कि यार पति परिवर्तन का बिंदु आ गया। अगर बाय द वे तीसरी के आने पर, है ना, अगर बाय द वे वो गोल ना हो तो आपको यकीन हो जाएगा कि यार वो जो सेकंड वाली थी कंफर्म हो गई, यकीन में बदल गया आपका, पति परिवर्तन का टाइम आया। मान लीजिए अगर बाय द वे तीसरी के आने पर भी वो वापस गोल हो गया तो आपका शक बेबुनियाद था, आदमी ही रंगीला है, ठीक है ना। ऐसे तो आपको तुरंत बदल जाएगा कि कहानी खत्म, ठीक है। अब बदलने की जरूरत नहीं है, तो ये घूम घूम के आएगा वापस, अपन इसको सेटल करेंगे, 2-4 थप्पड़ मारेंगे, सब सेटल हो जाएगा, ये तुरंत बदल जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे ही थोड़ा लो में जाकर के खेलिए, मैं हालांकि मैं खेलता नहीं, लेकिन फिर भी बताने के लिए, सिर्फ याद दिलाने के लिए, ठीक है। अब जैसे y इज इक्वल में एक्स क्यूब ले लेते हैं, एक तरफ में y इज इक्वल में एक्स की पावर 4 ले लेते हैं, जल्दी से दिखा देता हूं। आपने डिफरेंशिएशन करा, डिफरेंशिएशन करते 3x स्क्वायर हुआ, आपने डिफरेंशिएशन करा, डिफरेंशिएशन करते 4x क्यूब हुआ, इसको इक्वल टू 0 करा, इसको इक्वल टू 0 करा, ताकि क्रिटिकल पॉइंट मिले। आपको यहां से x इक्वल टू 0 मिला, यहां से भी x इक्वल टू 0 मिला, तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। पहला स्टेप डन। सेकंड, आपने सेकंड डेरिवेटिव निकाला। अगर आपने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव निकालते 6x आ गया। यहां पर सेकंड डेरिवेटिव सोचो, इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है, कितना, 12x स्क्वायर आ गया। अब इसी सेकंड डेरिवेटिव में, ठीक है, जल्दी से x की जगह 0 डालते हैं, 6 इंटू 0 क्या आ गया, 0 आ गया। सेकंड डेरिवेटिव का 0, दूसरे के आने पे 0 होना शक क्रिएट करता है। कंफर्म करने के लिए क्या करना है साहब, थर्ड डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा। थर्ड डेरिवेटिव की एंट्री कराई, 6x का डिफरेंशिएशन 6 आया, उसमें आप x की जगह 0 डालोगे, x है ही नहीं, तो आपके पास में 6 जो आया वो नॉट इक्वल टू 0 आया, और आपका शक यकीन में बदल गया। किस बात के यकीन में बदल गया कि x इज इक्वल टू 0 इज POI, पॉइंट ऑफ इफ, ठीक है, इन्फ्लेक्शन आ गया सब, ठीक है। अच्छा, जबकि इधर क्या हुआ था, है ना, आपने जैसे ही d2y/dx स्क्वायर में x की जगह 0 डाला तो आपको पता चला 12 इंटू 0 का स्क्वायर आपको 0 दे गया। आपको फिर से शक हुआ, ठीक है ना, इधर भी शक हुआ। शक होने के बाद आपने थर्ड डेरिवेटिव पे चले, थर्ड डेरिवेटिव पे गए तो 3d3y/dx क्यूब जैसे आपने करा, 12x स्क्वायर का 24x हो गया, सही है। उसमें आपने x की जगह 0 डाला तो 24 इंटू 0 दे गया, माने थर्ड पे वापस से 0 आया। आपका शक बेबुनियाद था। क्या आपको बात समझ में आई? आपका शक कैसा था, बेकार, बिना बात के शक कर लिया आपने। अब आप चौथे की एंट्री कराओ, d3y/dx पावर 4, जैसे आप चौथे की एंट्री कराओगे 24 आ जाएगा, उसमें आप x की जगह 0 डालो तो आपको पता चला आपका पॉजिटिव है, और इवन डेरिवेटिव को पॉजिटिव आना मिनिमा बताता है, तो मतलब x इज इक्वल टू 0 पर क्या आया, मिनिमा। और वैसे भी आप जानते हैं ग्राफिकली अगर आप x की पावर 4 का ग्राफ बनाओगे तो आपको पता चलेगा x इज इक्वल टू 0 पे मिनिमा था, जबकि x क्यूब का ग्राफ बनाओगे तो x क्यूब के ग्राफ में x इज इक्वल टू 0 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, ठीक है।
अब आप में से कई लोगों को यहां से स्टोरी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि हाँ सर, बाकी अपन कल करते हैं। ठीक है, 2 दिन में इसका चैप्टर का समापन समारोह मना देंगे और वहां से एक जगह से आप फ्री हो जाओगे फिर सभी लोग। ठीक है।